हेलो बच्चों, संभावना सीरीज में मैथ्स में आज फिर मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ बोर्ड के लिए। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। जिसमें ये हाइट दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इधर बच्चों मैं थोड़ा सा रफ वर्क लिख ले रहा हूँ। रफ वर्क। अब ये सर्वे है, ये लेस देन करके ये इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल। अभी तक तो क्लास इंटरवल में आप लोगों ने लिखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लेकिन इस तरह से ज़्यादा संभावना रहती है बोर्ड में आने की। तो अब इसका टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे? जो लेस देन 30 है इसको लिख लीजिएगा। बिलो 140 कितने बच्चे हैं? 4। ठीक, बिलो 144 हो गया। इसके बाद 140 से 145 के बीच में कितने होंगे? देखो 140 में तो बच्चों 4 हो गया। अब 140 से 145 के बीच में 145 में 11 है, तो 140 में तो 4 हो ही गया ना। तो 140 से 145 के बीच में इसका डिफरेंस होगा। तो 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7। ठीक, अब 140 से 145, अब 145 से 150, 145 से 150 के बीच में। तो 29 में से 11 माइनस कर दीजिए। तो 29 में से 11 माइनस 9 में से बन गया 8, 1। ठीक, तो हो गया 18। उसके बाद 150 से 155, 40 में से 29, 30, 40, 11 हुआ, ये हुआ 11। उसके बाद 155 से 160, 46 में से 40 गया 6, और फिर 160 से 165, तो 51 में से 46 गया, कितना हुआ? 5। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पूरी तैयार हो गई। ठीक, अब उसमें अगर आप इसको टोटल करिएगा बच्चों, ये टोटल तो कितना आ जाएगा? ये टोटल देखो, 7 4 11, 11 8 19, 1 20, 1 26, 26 और 5 31, 26 और 5 31, यहाँ 3 1 4 1 5, 51। क्वेश्चन में भी दिया है सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल बन गया। इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्लास इंटरवल बना, ये फ्रीक्वेंसी बन गई। ठीक, अब इस फ्रीक्वेंसी में हमको क्या करना है बच्चों? इसमें हमको अब मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, इसमें L क्या है? पहले n/2 निकालें। n/2 क्या होता है? ये है n, ये आपका n निकला। ठीक है, n/2 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25.5, 25.5 n/2। अब हमको ये देखना है बच्चों, बस यही एक चीज सीखते जाइए इस सवाल में, क्योंकि अब तो तरीका बताने का समय नहीं, अब तो मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ संभावना सीरीज में मैथ्स की। तो ये 25.5 आ गया। इसको बेटा यहाँ पे ये आपका हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये जो ऊपर दिया था ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 4 की 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51।
ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक, क्लियर हो गई बात क्वेश्चन से? ये जो ऊपर दिया था क्वेश्चन में, इससे क्लास इंटरवल बन गया, नंबर ऑफ गर्ल्स, इस तरह से जब लेस देन दिया रहता है तो ये पोर्शन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। इस यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी बनाई, हमने इसको देखकर, इस डाटा को देखकर हमने फ्रीक्वेंसी बनाई। फ्रीक्वेंसी का टोटल 51 मैच किया, ये 51 आ गया। क्यूमुलेटिव में भी देखिए नीचे 51 आ गया। क्यूमुलेटिव में जो सबसे लास्ट वाला एडिशन आता है वो फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये 51 हो गया। n/2 इज इक्वल टू 51/2 इज इक्वल टू 25.5। अब ये देखना है आपको कि 25.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है। तो 11 से ज़्यादा 29 इसमें आता है। ये हमारा 25.5 का, और 25.5 इसमें आता है, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास हमारा 145 से 150 हो गया। ठीक है, और इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 18। तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई बच्चों इसकी 18। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है? 145। सारी चीजें हो गई। एच होता है विड्थ, क्लास इंटरवल की गैप कितना है, तो कितना गैप आ रहा है? 5 आ रहा है ना। 140 से 145 5, 145 से 150 5, तो सब ये एच आ गया 5। तो आई होप आपको एल मिल गया, एच मिल गया, एफ मिल गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ चाहिए हमको फार्मूले का। ये सी एफ होता है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है उस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 29 के पहले वाली क्या है? 11। तो 29 के पहले वाली 11, ये हमारा सी एफ निकल गया। राइट, अब आ जाइए इसके सोल्यूशन पे। मैं बार बार रब करके नहीं बना रहा हूं, उसी में सब इधर से उधर करके कर रहा हूं, तुम लोग को सब समझ में आए एक साथ। अब इस फॉर्मूले में सब चीज रख दिया जाए। ये तो रफ वर्क था। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, एल क्या है मेरा? 145 प्लस n/2, n/2 क्या है मेरा? 25.5 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी -11। ठीक है, और इंटू एच, तो इंटू एच कितना है मेरा? 5 अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 18 है। फ्रीक्वेंसी 18। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए बच्चों, तो ये हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस 25.5 में से 11 गया, कितना बचा? 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ये प्लस 14.5 इंटू 5, बोडमास रूल लगेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 14.5 इंटू 5, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 5 जा 5 6 7, 72.5। तो 140 अपॉन ये क्या था? 18। तो ये हो गया आपका मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस, ये एल प्लस था ना जो बच्चों, एल प्लस, ये इसके साथ नहीं है, ऐसे मत समझना इसको, ये एल प्लस ऐसे है। तो 145 प्लस 72.5 अपॉन 18। ठीक है बच्चों, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.03। करके देख लेना बच्चों। तो ये हो गया 145 प्लस 4.03, 145 और 4 कितना हो जाएगा? 46, 47, 48, 49। तो मीडियन इज इक्वल टू 149.03। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
आई होप इसको ठीक से समझ लीजिएगा आप लोग। खास तौर से ये तरह टेबल दिया रहेगा, उसको इस तरह से बनाना होगा। ये जो दिया रहेगा पोर्शन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, उससे फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको देख के बना लेंगे, ठीक है, और तब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन फिर देता हूँ अभी। अब बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन, इन द गिवन टेबल द मीडियन इज 28.5 एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 60, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें x और y की वैल्यू बताना है। अब बच्चों ऐसा है ना, मैं इसी में ही सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, जगह जगह नहीं बचती है। तो ये क्वेश्चन है आपका पूरा, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना, और फिर इसके आगे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन में ये नहीं दिया है, ये मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक। अब देखो CF कैसे बनेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, तब आगे सॉल्व होगा। मीडियन दिया हुआ है, ये 5 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 5 + x, इसको इसमें जोड़ दिया। ये क्या हो जाएगा 5 + x + 20, तो क्या हो जाएगा 25 + x हो जाएगा ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा 25 + x ये वाला, और +15 तो 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 + x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + x + y। ये क्या हो जाएगा 40 + x + y प्लस ये 5, इसको लिख सकते हैं 45 + x + y। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई बच्चों, ठीक है। इन द गिवन टेबल मीडियन इज 28.5 एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 60। ये दे रहा है सिग्मा f = 60, ये दे दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि मीडियन है 28.5, तो 28.5 मीडियन बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आएगा, इसी में तो आएगा ना। ये 25 + x, ये तो 40 से शुरू हो रहा है, तो 40 से पहले ये 25 + x कुछ होगा जोड़ के, इसी के अंदर ये 28.5 आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यही पोर्शन हमारा, ये वाला, यही मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या होगा 20 to 30, ये तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। लिखोगे सिंस मीडियन इज 28.5, सो आवर मीडियन क्लास इज, क्या मिला मीडियन क्लास आपको इसके साथ का 20 to 30, 20 से 30। ये बच्चों इधर मैंने थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया, रफ वर्क। तो हमारा मीडियन क्लास 20 to 30। फार्मूला क्या है मीडियन का, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें L अब कितना मिल गया हमको 20, लोअर लिमिट 20, n/2 60/2, n/2 = 60/2 = 30 हो गया, ठीक। CF क्या है, ये जो है इसके प्रीसीडिंग वाला 5 + x, तो CF हो गया मेरा 5 + x, और H क्या हो गया बच्चों, H इनके बीच की गैपिंग कितनी है सबकी, विड्थ जिसको बोलते हैं 10, राइट। सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो ME = L + 20 प्लस n/2 कितना है 30, n/2 मेरा 30 आ गया, माइनस CF, तो माइनस CF कितना है 5 + x। तो अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं
5 प्लस एक्स लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये -5 बाहर लगा है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए आप, 5 प्लस एक्स अपॉन एफ। एफ कितना है आपका फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ये है इसी के साथ वाली 20। तो एफ हमारी कितनी है? 20। तो एफ हो गया हमारा 20, राइट। ये हमारा 20 इंटू एच। एच कितना है? 10। ये हो गया 10, राइट। अब मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस, इसको सॉल्व कर लो बच्चों। ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल दिया, इंटू 10 अपॉन 20। मीडियन की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, द गिवन टेबल मीडियन इज 28.5। तो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स इंटू भी मत करिए अब, अपॉन 10 2 जा 20 हो जाएगा, अपॉन 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये 28.5 बच्चों, 28.5 इस 20 को इधर ले आइए, ठीक है, क्योंकि ये 20 डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है, या बाहर था शुरू से ही, है एल बाहर है, देखिए इस लाइन से। तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। 28.5 में से 20 गया, कितना बचा? 8.5। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कितना? 17 इज इक्वल टू 17। 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 माइनस 17। और 25 में से जब 17 गया तो x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू आ गई 8। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो y की वैल्यू के लिए होशियार हो जाइए। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला होता है सम, वो टोटल फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है पिछले क्वेश्चन में। वैसे भी इस बात को जान लो कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसका जो लास्ट होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है उसको वो दर्शाता है। तो हम ये लिख सकते हैं, नाउ इसके बाद है ये बेटा कि नाउ 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 60 होता है, इज इक्वल टू 60। और x की वैल्यू आपने 8 निकाल ली है, तो 45 प्लस 8 प्लस y इज इक्वल टू 60। तो 45 में 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 53। तो 53 प्लस y इज इक्वल टू 60, देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 माइनस 53। तो y इज इक्वल टू 7 आ गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया पहले ही, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको मैंने कराया है बच्चों, ठीक से समझ लीजिएगा इसको। और फिर इसके बाद मैं देखता हूँ, अगर स्टैटिस्टिक्स में और क्वेश्चन हुए तो एक सीरीज और लाऊंगा। मेरी मेहनत आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी आप लोग दीजिएगा, आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहती है। ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।